हेलो स्टूडेंट, मैं अहमद सिद्दीकी सिग्मा डिजिटल एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानना चाहेंगे कि ये जो मास टर्म यूज़ किया जाता है, एक्चुअल मीन्स ऑफ मास क्या है। इसके लिए हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक जाना पड़ेगा। फिजिक्स में देखते हैं कि मास का एक्चुअल मीन्स क्या है। ओके, देखते हैं कि फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स की क्या डेफिनेशन है, फिजिक्स में क्या बोलते हैं, मास को क्या बोला गया है और वो कहाँ से डेवलप हुआ है। तो हम जानते हैं कि फिजिक्स में एक ऐसा ही सिस्टम था जिसको इंटरनेशनल सिस्टम बोलते थे। तो ये सिस्टम ऐसा सिस्टम था, इस सिस्टम ने बोला था कि अगर हम किसी भी चीज़ को निश्चित करते हैं, हम मास को निश्चित करते हैं, हम अगर लेंथ को निश्चित करते हैं या टाइम को निश्चित करते हैं, हम कह सकते हैं कि फंडामेंटल जितनी भी क्वांटिटी फिजिक्स में मिलती हैं, जो 7 नंबर होती हैं, तो उन्होंने उसको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड किया था। अगर उन्होंने कहा था कि 1 kg का उन्होंने मतलब क्या निकाला था, उन्होंने कहा था, उन्होंने अपने पास एक कुछ साइज का, कुछ भी जो भी उसका मास था, उस साइज का उन्होंने अपना सिलेंडर अपने पास रख लिया था और उन्होंने इसको बोल दिया था कि ये 1 kg का है। जब इन्होंने इसका मास डिसाइड कर लिया था कि ये 1 kg है, अब कोई भी अगर उनके पास आता था कि ठीक है, हमको 5 kg का एक ब्लॉक दीजिए या 5 kg का हमको वेट चाहिए, हमको मास चाहिए, तो वो क्या करते थे, ये जो 1 kg का सिलेंडर है, इस सिलेंडर को 5 सिलेंडर से मल्टीप्लाई करते थे, या ऐसे ही 5 सिलेंडर को वो जोड़ के एक बड़ा सा मास तैयार करते थे, जिसको बोलते थे कि ये 5 kg का है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन करते थे कि उनके पास जो एक आइडियल मास था, जिसको 1 kg उन्होंने माना था, पेरिस में रखा हुआ है उनकी लैब में, तो उन्होंने उसको 1 kg माना था। इसी 1 kg से ही उन्होंने कंपैरिजन करते करते 10 kg, 15 kg, जो भी उनकी ज़रूरत लगी, उनको जो भी लगा कि 100 kg, तो वो क्या करते थे, ये जो इनके पास एक आइडियल सिलेंडर था 1 kg का, इससे वो कंपैरिजन करते थे। ऐसे ही 100 सिलेंडर मिलाकर वो 100 kg बनाते थे। तो ऐसे ही केमिस्ट्री के अंदर जो एटॉमिक मास टर्म यूज़ करते हैं, या एटॉमिक मास या रिलेटिव मास, तो उसकी बात यही होती है कि उन्होंने 1 kg को एक आइडियल मान रखा था। ये पूरी दुनिया में यही फैला दिया गया था कि 1 kg हम कितने को मानेंगे। ओके, ये ऐसा ही सिस्टम ने किया था। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि वहां पर कार्बन 12 का एक आइसोटोप होता है, इसको इन्होंने आइडियल माना है। वो क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास निकाला जाता है तो वो इससे कंपैरिजन किया जाता है। वहां पे क्या था, फिजिक्स में 1 kg को 1 kg से कंपैरिजन किया गया था, यहाँ पे कार्बन 12 से कंपैरिजन किया जाता है। आइए हम डिटेल में देखते हैं इन्होंने क्या किया। यहाँ पे मास निकालने के लिए इन्होंने 1/12 भाग ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम जो था, ये कार्बन का आइसोटोप है, इस आइसोटोप इसके मास का अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो जो हमें क्वांटिटी मिलती है, वो इन्होंने इसको एक आइडियल मान लिया। तो अब इस आइडियल मानने के बाद इन्होंने क्या किया, और जो भी एलिमेंट पाए जा रहे थे उनसे कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से फिजिक्स में इन्होंने 1 kg को आइडियल माना था। 1 kg आइडियल क्वांटिटी थी इनकी, जो भी मास था उसको इन्होंने कहा ये 1 kg है। तो इन्होंने सिलेंडर के फॉर्म में अपने लैब में रख रखा है। उसी तरह से केमिस्ट्री में कार्बन 12 को आइडियल मानते हैं और इससे कंपैरिजन करते हैं। जितने भी सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, ऑक्सीजन हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो सल्फर हो, इन सारे एलिमेंट के जो एटॉमिक मास होते हैं उनसे इसकी कंपैरिजन करते हैं। हमको उससे पता लग पाता है, क्योंकि पहले के टाइम में, बहुत पहले की बात है, उस टाइम में हमें वो इंस्ट्रूमेंट नहीं पाए जाते थे जिनसे हम उनका पता लगा सकें, हम उनको वेट कर सकें, हम किसी भी एलिमेंट को उससे रख के हम तोल सकें, या जो भी है
तो इसीलिए क्या करते थे उस टाइम में, केवल रिलेटिव चलता था, कंपैरिजन करते थे कि इसके रिस्पेक्ट में ये कितना बड़ा है। तो हमने उस टाइम में कार्बन को आइडियल मान लिया था। हमने कहा था कि जो भी हम किसी भी एटॉमिक मास निकालेंगे जिसका भी, तो वो हम क्या करेंगे, कार्बन 12 से निकालेंगे। कार्बन 12 से हम कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीजन के मास की, सोडियम के मास की, सल्फर के मास की। इस तरीके से इन्होंने आगे कंटिन्यू रखा और बताया कि मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कहा 16 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन एटम। इन्होंने कंपैरिजन किया कि जो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है वो 16 गुना इसके मास के, कार्बन 12 के 16 गुना के बराबर है। ये इन्होंने कंपैरिजन किया। ऐसा ही इन्होंने सोडियम का लिया तो देखा कि 23 गुना 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, कि इसके इतने गुना के सोडियम का मास बराबर है। ऐसे ही इन्होंने कंपैरिजन किया। तो फिर कुल मिला के इन्होंने ये किया, इन्होंने इस चीज को, ये हमारे लिए बोरिंग था, हमने इसको खत्म कर दिया था। तो इसकी जगह हमने इसको शॉर्टकट में 1/12 भाग ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम, इसकी जगह हमने AMU शॉर्टकट बोल दिया था। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट। इस पूरी यूनिट को हमने एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया था क्योंकि ये हमारे लिए आइडियल था। हम इससे कंपैरिजन करते थे कि कोई भी अगर एटम है तो वो कितने भाग है वो, या कितने गुना है वो, ठीक है। तो हम इससे कंपैरिजन करते थे। हम फिर बाद में ये नहीं लिखने लगे थे, हम ये बोलते थे कि मास ऑफ ऑक्सीजन एटम 16 AMU होगा, सोडियम एटम का एटॉमिक मास 23 AMU होगा। फिर हल्के हल्के स्पेक्ट्रोमीटर की इजाद जब हुआ तो उसकी हेल्प से हमने इस AMU की वैल्यू को निकाल लिया। फिर हमको क्या हुआ, हम इससे मल्टीप्लाई करते थे तो हमको एग्जैक्ट मास फाइंड आउट हो जाता था। ओके, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने इसको जब स्पेक्ट्रोमीटर एक था, स्पेक्ट्रोमीटर यहाँ पर हमने कार्बन 12 का वैल्यू रखी और फिर इसको 12 भाग कर दिया। कार्बन 12 का मास रख के और 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें कुल मिला के जो 1 AMU की वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू थी 1.66 इंटू 10 की पावर 24। ये थी 1 AMU की वैल्यू, 1 AMU की वैल्यू। ओके, ठीक है। और हम ये जानना चाहेंगे कि कार्बन जो 12 था उसका मास कितना था। कार्बन 12 का मास जो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपी से मिला था वो था 1.99 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम। ओके।